नमस्ते नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हमारे साथ बहुत सारे ऑफलाइन के बच्चे हैं और आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहते हैं कि क्लास को पूरा करके जाइएगा। अगर समझ नहीं आएगा, सब्सक्राइब किए हैं नहीं किए हैं करके जाइएगा, और अगर नहीं समझ आएगा तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक ना। चलिए, वह क्या पढ़ रहे हैं अभी? मुमपान है प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं बुआ। इसको एकदम तोड़ मरोड़ के ऐसा पढ़ेंगे कि बॉल बॉल बना के गेंद बना देंगे, ठीक ना। मतलब बॉल वही, गेंद बॉल सब एक ही हुआ। चलिए, प्रकाश का परावर्तन, इसको बुआ इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे प्रकाश। क्या समझेंगे बुआ? प्रकाश। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आप लोग को इंट्रोडक्शन दिए थे प्रकाश के बारे में। कौन कौन थे क्लास में? आप थे, ठीक ना। तो प्रकाश का वो इंट्रोडक्शन दिए थे। किनको किनको पता है प्रकाश क्या होता है? कुछ नहीं पता है। देखिए, समझिएगा बातों को। पता है तो रखिए अंदर, घर जाके फिर बोलिएगा पता है, ठीक ना। देखिए, आपका जो प्रकाश होता है, प्रकाश से आप क्या क्या कर सकते हैं? बिजली को उत्पादन कर सकते हैं प्रकाश से। प्रकाश से बुआ बिजली उत्पादन हो सकता है, हो सकता है। सोलर पैनल के द्वारा हम बिजली को ग्रहण करते हैं प्रकाश से के द्वारा, ठीक ना। आगे हम क्या कर सकते हैं सर? हमारा ठंडा लगित रहता है, रौदा में जाते हैं एकदम गर्मा जाते हैं, मतलब क्या? हीट एनर्जी मिला। मतलब सर एनर्जी क्या क्या बात है? एनर्जी, हीट एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो प्रकाश एक प्रकार का सर क्या हो गया? ऊर्जा। क्या हो गया? ऊर्जा। ठंडा लगित रहता है, करते रहते हैं, रौदा में जाते हैं, तुरंत कोई बोलते ही रहे, मतलब हो जाता है अपने आप में। होता है कि नहीं होता है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम, प्रकाश के कारण ही बहुत सारा चीज हम कर रहे हैं। अगर बिजली भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकाश से ही बन रहा है। बताओ, अभी लाइट कट जाए, पूरा खत्म, लाइट फाइट सब बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो भी तो एक ऊर्जा ही ना है कि नहीं? ये क्या है? प्रकाश ही है। प्रकाश बंद, ऊर्जा खत्म। तो सीधा तौर पे ये बात को समझिए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब दूसरा सेंस इसका ये आता है, सर प्रकाश तो ऊर्जा है, बट इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को भी तो देख सकते हैं। अगर प्रकाश, लाइट कट जाए, जैसे अभी यहाँ पे हम लाइट को काट देते हैं, लाइट काट दे, लाइट को काट दिए, तो आप लोग अभी कुछ नहीं देख पा रहे हैं। यही लाइट आ गया, आप सभी कुछ को देख पा रहे हैं। मतलब प्रकाश अगर रहेगा तो आप वस्तु को देख पाइएगा, प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगर लाइट नहीं है तो आप किसी चीज को देख नहीं सकते हैं, लाइट है तभी आप किसी चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे मेन टॉपिक, एक टॉपिक आता है कि सर प्रकाश जो है, हम किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो प्रकाश वस्तु से टकराता है कि हमारे आंखों से टकराता है? वस्तु से टकराता है। किस आंखों से? ये चटवा बोल रहा है आंखों से, मोबाइल नहीं है। टॉर्च बार लीजिएगा, आंख में घुसा दीजिएगा, जब बोलेगा कि आंख से टकराता है, आंख में घुसा दीजिए, बोलिएगा दिखाई दे रहा है, बोलिएगा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या? टॉर्च बार को आंख में घुसा दीजिए, होगा कुछ दिखाई देगा? तो प्रकाश कभी भी आपकी आंखों से टकरा के वस्तु से नहीं टकराता है। किससे टकराता है बुआ? वस्तु से टकरा के हमारे आंखों तक आता है। जैसे सर एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है? हाँ, बकलेल बात नहीं, यहाँ देखना, तो ओकरा लिए काहे टेंशन ले रहा है? चलो, यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, ठीक? क्या लगा हुआ? संतरा, मतलब बॉल है, लाइट, ठीक। इस रूम में भी एक लाइट है। हाइड एंड सीक गेम कौन कौन खेले हैं बचपन में? हाइड एंड सीक समझते हैं? चोरिया नुकिया खेले हैं? देखिए क्या होता है, हम बचपन में, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ था कि चोरिया नुकिया खेल रहे थे, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में एक चीज आया, बोले कि अगर ये जो रूम था ये जो दे रहा था, ई रूम का जो लाइट था वो नहीं बढ़ रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था बुआ? कुर्सी लगा हुआ था, ठीक ना। तो हम आए, कुर्सी पर आकर बैठ गए। क्या हुआ? कुर्सी पर आकर के बैठ गए। चोरवा उधर से आया और यहाँ पे आके खड़ा है। ये चोरवा है, ठीक ना, ये खड़ा है।
ये कह रहा है चुट्टा गया तो गया करने, हम अनहार वाला रूम में है, ये इजोत वाला रूम में है, मतलब जहां पे लाइट था वहां पे चोर है, और जहां पे लाइट नहीं है वहां पे हम है। अब हम क्या देखे, उत आएगा तो हमरा देख लेगा, लेकिन चुट्टा क्या किया, वो हमारा सामने में, हम ओकरा देख रहे हैं, वो हमरा देखिए नहीं रहा, मतलब हम खुश हो गए भाई, एक तो हम उसको देखियो रहे हैं, वो हमको देखियो नहीं रहा। तो यहाँ पे रीजन वही आया कि प्रकाश, हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो वस्तु हम सॉरी लाइट जो है हमारे आंखों से नहीं टकराता है, लाइट वस्तु से टकराता है। मतलब क्या, हम यहाँ पे थे तो प्रकाश इसके शरीर से टकराकर हमारे आंखों तक आया, तब इसको हम देख पाए। और अगर बात करें, ये भी तो हमको देख सकता है, बट कैसे नहीं देखा, क्यों? क्योंकि प्रकाश हमसे टकरा ही नहीं रहा। प्रकाश जब तक वस्तु से नहीं टकराएगा तब तक ये देख ही नहीं सकता है चुट्टा। ई चुट्टा बोला कि प्रकाश आंख में जाकर घुस जाएगा, तो आंख में तो एकरो घुस रहा है प्रकाश, प्रकाश तो वो आंख में घुस नहीं रहा है, क्या कि यहाँ पे लाइट है, तो जब लाइट है तो ये भी तो इसको देख सकता है, हमको देख सकता था। तो प्रकाश कभी भी आंखों से नहीं टकराती है, प्रकाश किससे बुआ टकराती है, ये जो यहाँ पे प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है बुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा, सॉरी सुनिए सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं अभी, ये लाइट क्या हुआ, इस पे पड़ा, ई चुट्टा पे पड़ने के बाद हमारे आंखों तक आया, ठीक, तब इसको हम देख पाए। लड़की तुम समझ रही है? हाँ नहीं, अच्छा से समझना है, और नहीं समझिएगा तो घर जाके फिर वहां से समझ जाइएगा कि प्रकाश जो है इस वस्तु से टकराकर और फिर हमारे आंखों तक आई, तब इसको हम देख पाए। बट यहाँ पे कोई प्रकाश ही नहीं था, हमारा कोई प्रकाश टकरेबे नहीं किया जी देख पाता, क्या टकराया था? नहीं टकराया था। वही चटा क्या कहा, कहता है लाइट जो है ना घर अनहार है, एरा तनी इजोत कर देते हैं। हम गए डेरा, हम आके यहाँ खड़ा हो गए, ठीक ना, यहाँ खड़ा हो गए, ई आया चुट्टा यहाँ पर स्विच दे दिया, ई लाइट जल गया, हमें तो ओकरा देखिए रहे थे, वो गया जो है स्विच देने, हम ओकरा देखिए लिए, क्या कि हम उसको देख रहे हैं, उससे प्रकाश टकरा रहा है, तो स्विच दिया, ई घर पूरा इजोत हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे, हम दिखाई नहीं दे रहे, वो घुसा, बोल दिया आसपास धप्पा मतलब वो अंदर घुसा, हम उसको आसपास धप्पा दे दिए। तो यहाँ पे फिजिक्स के भाषा में आपको ये समझना था कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर यहाँ पे दो लाइट लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है, एक आगे, तो अगर हम यहाँ वाला लाइट को ऑफ कर देते हैं तो हम आप सभी को अच्छे से देख रहे हैं, बट जब लाइन कटा था तब आप थोड़ा सा हम नहीं देख पा रहे होंगे। सही बात है गलत बात? मतलब जस्ट अभी तो आप देख रहे होंगे, बट तुरंत जब लाइन कटा था तब आप नहीं देख पा रहे होंगे। अब देखिए जैसे लाइट आया, अब प्रकाश हमसे टकरा के आपको आंखों तक गया, तो एकदम क्लैरिटी के साथ अच्छा दिख रहे होंगे। सही बात? सही बात की गलत बात हुआ? सही बात। तो अगर कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो क्या बोलना है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम आपको यहाँ पे लिखवाएंगे नहीं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक ना, बोल दिए, या तो मन, अगर आप लोग समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उससे भी नहीं होगा, यहाँ पे जाइएगा, वीडियो को स्किप करके स्लो मोशन में देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक, लिख लीजिएगा। हाँ, तो घर पे लिख लीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं घर पे? तो अभी हम क्या बताए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी, सुनिए बुआ, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये चीज रिकॉर्ड हो ना गया, तो आप घर पे जाके लिख सकते हैं। तो ये सब चीज हम लिखाते नहीं है, समझाते हैं, डायरेक्ट दिमाग में घुसाएंगे। कॉपी में लिखा हुआ चीज वो कॉपी तक रहता है, दिमाग में जो चीज घुस जाएगा वो निकलेगा नहीं। तो अभी हम लोग समझ गए कि सर प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा था जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा टॉपिक प्रकाश क्लियर हो गया? बताओ, पहला टॉपिक आपका था प्रकाश, प्रकाश क्लियर हो गया? हो गया। चलिए दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मिठू, चलिए, तो प्रकाश खत्म हो गया, इंक फिलअप किए हैं? ठीक, जाइए इसमें इंक फिलअप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वो प्रकाश टॉपिक क्लियर हो गया, समझ आ गया। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा था, पहले तो ये समझे, हीट एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है,
उसके बाद समझे सर कि प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये बात समझे। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इतना बात हम लोग प्रकाश से रिलेटेड अभी तक समझे। क्लास 10वां में अभी स्टार्टअप है, प्रकाश पढ़े, बहुत चीज पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, क्लास 12th में 10th वर्ग, सांस ले लो बढ़िया से। अब चलिए दूसरा टॉपिक आता है प्रकाश स्रोत। क्या आता है बुआ? प्रकाश स्रोत, सही लिखा हुआ है। चलिए, तो प्रकाश स्रोत क्या होता है सर, ये कौन बता सकता है? खड़ा हो जाओ, बताओ प्रकाश स्रोत क्या है? बोले क्या क्या स्रोत है? हाँ, नहीं, आप हमको समझाइए कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। जो प्रकाश उत्सर्जित करता। बहुत अच्छा, इन्होंने बोला कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, मतलब जिससे प्रकाश निकल रहा है, मतलब प्रकाश स्रोत। स्रोत का मतलब सर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? स्रोत जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये पानी का स्रोत है, मतलब वहां से पानी निकल रहा है। ये आग का स्रोत है, वहां से आग निकल रहा है। यहाँ पे एक पढ़ाई का, शिक्षण व्यवस्था का एक स्रोत है, तो यहाँ से पढ़ाई बच्चा कर रहा है। तो वहीं पे अगर हम पॉइंट पे लाते हैं प्रकाश स्रोत, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज से क्या निकल रहा है बुआ? प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो जब भी प्रकाश स्रोत की बात आएगी तो वहां पे हम बोलना क्या है सर? वैसा सभी ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश निकलता है उस सभी को क्या बोलेंगे बुआ? प्रकाश स्रोत। प्रकाश के स्रोत या फिर प्रकाश स्रोत। क्या प्रकाश स्रोत को लिखवाना होगा? समझ गए? वैसा सभी वस्तु जिससे बुआ प्रकाश निकलता है उस सभी को क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। आप लोग लिखते रहिएगा क्योंकि आप लोग 10वां में चल गए, लिखाना थोड़ा सा सही मायने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? समझ रहे बुआ? चलिए, प्रकाश स्रोत सर समझ गए कि जिससे प्रकाश निकल रहा है उसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे। यहां पे अब आगे दो टॉपिक आता है। पहला टॉपिक आपका आता है प्रादीप्त वस्तु, दूसरा टॉपिक आता है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक ना? चलिए टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो टॉपिक को लिखना जरूरी है। क्या पढ़ेंगे अभी सर? प्रादीप्त और चौथा अप्रादीप्त। ये दोनों क्या है बुआ? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। तो सर यहां पे टॉपिक ये आया कि प्रादीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। किसको किसको पता है प्रादीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाइए, बताइए। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा, बताइए ना। हाँ बताइए ना, इंक भर दिए हैं, ठीक है। हाँ बताइए, प्रादीप्त वस्तु अप्रादीप्त वस्तु। उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु हाँ, जो नहीं करते उसे। सही बात है, बढ़ जाइए। इन्होंने बोला कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उन सभी वस्तु को बोलेंगे प्रादीप्त वस्तु। मतलब सर प्रादीप्त वस्तु में हम लिख सकते हैं जिनसे प्रकाश निकलता हो। राइटिंग सही है? नहीं सही है? करे नहीं सही है, नहीं सही है। प्रकाश निकलेगा बुआ तो प्रादीप्त वस्तु, अब प्रकाश न निकलता। बात को समझ रहे हैं? मतलब जिससे प्रकाश निकल रहा है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा क्लास जो था वो बीच में गैप हो गया था। आइए हम लोग पढ़ रहे थे अप्रादीप्त वस्तु और प्रादीप्त वस्तु, सही बात है। तो प्रादीप्त वस्तु में हम लोग समझे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसको बोलेंगे प्रादीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकल रहा है उसको बोलेंगे अप्रादीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे वो? क्या कर रही है? अप्रादीप्त वस्तु। कहीं ना कहीं प्रकाश स्रोत और प्रादीप्त वस्तु एक तरह से सिमिलर लगता है कि नहीं लगता है? मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसको ही बोलते हैं प्रादीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। बात क्लियर है? तो यहाँ पे अभी हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मतलब वो सभी प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकल रहा है और जिनको मानव ने बनाया है उन सभी को बोलेंगे वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और वे सभी, बोलो बोलो बोलो, जिससे लाइट निकल रहा है और जिसको मानव ने नहीं बनाया है, जैसे सूरज। सूरज को कौन बनाया है? कह रहा है मानव बनाया है, मानव ने बनाया। वो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बुआ हो गया। क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। बात को समझ रहे हैं?
जैसे ये जो बॉल जो बढ़ रहा है, ये सब जो लाइट जो लगा हुआ है पूरा, तो ये जो लाइट जल रहा है, ये इसको कौन बनाया है? मानव बनाया है। और वहीं पे अगर हम बात करें, क्या बात करें, सूरज, तो सूरज किसने बनाया है? प्राकृतिक है। अब यहाँ पे आप सभी से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये है सूरज, क्या है बुआ? ये सूरज आदमी ने है, ये सूरज है, ठीक ना? अब बताइए सूरज के चारों तरफ कौन घूमते रहता है? पृथ्वी। कौन घूमता है बुआ? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। सही बात है। ये इसकी रोटेशन घूमती है, यही ना, ऐसे 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 ऐसे, और ये इसकी रोटेशन घूमता है। सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बताइए, क्या चांद के पास अपना प्रकाश है? चांद के पास अपना प्रकाश है? नहीं है सर। ये जो सूरज है, ये सूरज पृथ्वी पे आ रहा है, ठीक? तो अगर इस एरिया तक का भाग जो है सूरज की तरफ है, मतलब सिर्फ इतना ही दूर प्रकाशित है पृथ्वी। मतलब अभी जैसे उजाला है, तो हम लोग किस साइड है? प्रकाश, मतलब जिस साइड सूरज है उस साइड है। और जब यही पृथ्वी घूम करके इधर आएगा, मतलब हम लोग इस साइड आ जाएंगे, और ये वाला जो बुआ है उस साइड चल जाएगा। मतलब अब जिधर अभी रात होगा उधर दिन हो जाएगा, और अभी जिधर दिन है उधर रात हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो चांद जो है बुआ, इसका अपना लाइट नहीं है। चांद के पास अपना लाइट, बताओ, पृथ्वी के पास लाइट है अपना? नहीं है। तो चांद के पास भी अपना लाइट नहीं है। हम लोग को दिखाई क्यों देता है सर? तो अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे कि वस्तु, प्रकाश जो है वो वस्तु से टकरा के हमारे आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो एज अ सेम चीज वहीं पर होता है, जब प्रकाश चांद से बुआ टकराता है, ऋषभ, ऋषु जी, जब प्रकाश चांद से टकराता है और टकरा के हमारे आंखों तक आता है, तब लगता है नहीं, वजह पर चांद है। क्या दिन में भी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चांद दिन में किधर रहता है? आ? चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक चीज बताइए, रात में बुआ चांद हमको दिखाई देता है, एकदम बॉल जैसे बढ़ता है, और उसी के कारण थोड़ा मोड़ा जो पृथ्वी होता है वो, मतलब जकरा बोलते हैं इजोड़िया रहा है। क्या बोलते हैं? इजोड़िया रहा है। तो वो क्यों होता है? जब प्रकाश चांद से टकरा के हमारे आंखों तक आता है, तो प्रकाश लाइट करता है, दिखाई देता है कि वो क्या कर रहा है? लाइट कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ लाइट कर रहा है। देखो, इससे प्रकाश टकरा रहा है, इससे लाइट आ रहा है, इससे लाइट आ रहा है, ये जो चादरा लगा हुआ है आ रहा है। यहाँ पे लाइट, इसमें भी देखो एकदम प्लेन सरफेस है तो चमक रहा है, पंखा इससे भी आ रहा है, इस पे चमक रहा होगा, ठीक? तो मतलब समझने का चीज है कि चांद के पास बुआ अपना लाइट नहीं है। जब वस्तु, मतलब चांद से जब प्रकाश टकरा के हमारे आंखों तक आता है, तब हमको पता चलता है कि चलो चांद में भी अपना बॉल है, बॉल बढ़ता है चांद में, ठीक ना? लेकिन उसके पास अपना बॉल नहीं है, अपना लाइट उसका नहीं बढ़ता है। बात क्लियर है यहाँ तक? धोखा मत दीजिएगा। चलिए, हम लोग अभी तक समझे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। बुआ समझे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश निकल रहा है, लेकिन वो मानव के द्वारा बनाया गया है। तब टॉर्च मारते हैं मोबाइल वाला, किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा। तो कोई पूछेगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है बुआ, तो बोलना है वे सभी प्रकाश स्रोत जो मानव ने बनाया है उसको बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और वे सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया है उसको बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत, तकलीफ, कठिनाई, कष्ट नहीं ना कुछ हो? चलिए, ये टॉपिक लिख दिया जाए, अरे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? मार दिया जाए। चलिए, मानव निर्मित, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज को समझ रहे हैं, बट उसको अच्छा से लिख नहीं रहे हैं। लिखना हमारा कर्तव्य है ही नहीं, हमारा कर्तव्य होना चाहिए समझना। क्या होना चाहिए बुआ? समझना। काहे कि लिखा हुआ चीज आपको कुछ देर तक याद रहता है, और समझा हुआ चीज हमको जीवन भर याद रहता है, ठीक ना? तो अभी घर जाइएगा तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है इसको जाके यूट्यूब पे देखिएगा, तो वहां से जितना भी बात, जैसे टॉपिक है तो टॉपिक पहले लिख लेना है, फिर लिखना है प्रकाश। हाँ, सर पढ़ाए थे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। फिर लिखना है प्रकाश स्रोत।
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत, प्रादीप्त। और हाँ कल लिख के लाना है आप सभी को, ये होमवर्क है एक तरह से मान लीजिए। हाँ चेक नहीं करेंगे। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। चलिए यहाँ पे बुआ छठा नंबर में क्या पढ़े अभी हम लोग, प्राकृतिक यहाँ बोलिए बुआ, हल्ला नहीं कीजिए। प्रकाश स्रोत काहे नहीं जाएगा। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए सर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रादीप्त वस्तु क्या होता है, और प्रादीप्त वस्तु मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। आप लोग किताब नहीं लाए, किताब से अगर कुछ देखते टॉपिक तो कुछ और आइडिया आता। दिखाइए। अरे बकले लगा। अच्छा हाँ 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 याद आ गया। चलो किरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा अगला टॉपिक, किरण रहेगा। क्या रहेगा, किसी का नाम किरण नहीं ना है, इसको मिटाते हैं। तो नाम किरण, अच्छा आपका नाम किरण है, सच में, सच में किरण नाम, अरे हम भूल गए थे। हाँ तो यहाँ पे प्राकिरणन, प्रकीर्णन बाद में पढ़ेंगे, प्रादीप्त अप्रादीप्त पढ़ लिए, प्रकाश स्रोत पढ़ लिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, और प्राकिरणन बाद में पढ़ेंगे, हल्का चीज है उसको बाद में अच्छा से एक क्लास, मतलब प्रकीर्णन का एक क्लास लाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, उसमें अच्छे से समझेंगे कि जो हमारे पास प्रकाश आता है तो एक बोलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन प्रकाश पूरा तरफ फैल क्यों जाता है, इसी के पीछे का रीजन है प्रकाश का प्राकिरणन। जैसे बुआ क्या पढ़े हम लोग, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश बोलो क्वेश्चन आएगा, प्रकाश कैसी गमन करती, किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। किसमें, सीधी रेखा में। प्रकाश कैसी गमन करती है बुआ, सीधी रेखा में। बोल रहा है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। मतलब कोई पूछेगा कि किरण क्या है तो क्या बोलेंगे, एक सीधी रेखा पे चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे बुआ, मतलब एक कोई रेखा है, ठीक, रेखा पे अगर हम टॉर्च बारते हैं या फिर लेजर लाइट कुछ भी बारते हैं और यहाँ पे एक मतलब रे की तरह निकलेगा, इसको बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे, किरण। जैसे यहाँ से लेजर लाइट बारते हैं तो वो क्या होता है, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किरण पुंज पढ़े नहीं पढ़े, किरण पुंज पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, अच्छा वहीं पढ़े हैं। देखिए किरण पुंज क्या होता है सो समझिए, किरण एक किरण जा रहा है, किरण मतलब एक किरण, और जब बात करते हैं किरण पुंज का तब क्या हो जाएगा सर, एक मतलब दो या दो से अधिक किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। टॉपिक लिख लीजिएगा सर, किरण और उसके बाद किरण पुंज, और हर एक टॉपिक पे चर्चा करना है हमको। नेक्स्ट क्लास जैसे एग्जाम लेंगे हम, टेस्ट लेंगे आप सभी से, तो इसी टॉपिक में से क्वेश्चन रहेगा। अगर आज हम 15 टॉपिक पढ़े हैं तो कल आपको 15 टॉपिक तैयार करके आना है, ठीक ना। किरण समझे, कितना नंबर में समझे किरण, 7 नंबर में। 8 नंबर में सर क्या समझे, किरण क्या समझे, किरण पुंज, किरण पुंज। तो किरण पुंज हम बताए कि जब बुआ कोई एक किरण जा रहा है, मतलब कोई सीधी रेखा पे एक प्रकाश किरण जा रहा है, उसको बोल दिया हम लोग किरण। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये एक किरण हुआ, ऐसा ही अगर हजारों किरण जा रहा है, लाखों किरण जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, किरण पुंज, किरण पुंज। बात समझ गए, क्लियर है सबको। चलिए तो हमारा 2 टॉपिक और क्लियर होता है, किरण और किरण पुंज। अब बात समझते सर, किरण पुंज सर सीधा तो आप बोल रहे जा रहा है, लेकिन जब हम टॉर्च बारते हैं, टॉर्च समझ रहे हैं, टॉर्च बारते हैं तो एक बिंदु से प्रकाश निकल के चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। और सर सूरज से तो इतनी सूरज से प्रकाश निकलता है और पूरा फैल जाता है, मतलब एक जगह ऐसा हो रहा है कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है किरण और बहुत जगह क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, और कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत जगह से आकर के एक ही जगह मिल रहा है, और कहीं ऐसा हो रहा है कि समांतर जा रहा है, कहीं क्या हो रहा है। देखिए तीनों कंडीशन को समझते हैं। कभी प्रकाश ऐसा हो रहा है कि कहीं एक बिंदु से निकला और सभी जगह क्या हुआ, फैल गया, मतलब चारों दिशाओं में फैल गया, मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह से आकर के प्रकाश और किसी एक बिंदु पे आके क्या हुआ, मिल गया,
तो इन सभी ये सब किरणें पुंज न है, काहे कि किरण से ही मिलकर के बना है, मतलब बहुत सारे किरण, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, मतलब बहुत सारा किरण है, तो बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग बोल दिए किरण पुंज। बट यहाँ पे कहीं एक बिंदु से निकल के चारों तरफ विक्षेपित हो रहा है, और कहीं बहुत सारे जगहों से आके एक बिंदु पे आ रहा है, और कहीं ऐसा हो रहा है सर कि बहुत सारे किरण एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, समांतर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बुआ? तो इन सभी कंडीशन में इन तीनों का नाम दिया गया कि सर देखिए, जो ऊपर जाएगा, अप मतलब क्या होता है, अप मतलब ऊपर, तो जो ऊपर जा रहा है मतलब एक बिंदु से निकल के विक्षेपित हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, उसको बोल दिया अपसारी किरण पुंज। क्या बोल दिया? अपसारी किरण पुंज, मतलब अप मतलब ऊपर, तो अपसारी। तो बताइए यहाँ पे ऊपर कौन जा रहा है? सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। इसको इसका देखिए, सब एक बिंदु से निकल के सब तरफ निकल रहा है, इसको बोल दिया अप मतलब ऊपर, तो अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेगा? इसका नाम क्या दिया? अप, हल्ला नहीं, अपसारी किरण पुंज। सर इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकल के चारों तरफ विक्षेपित हो जाते हैं, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो? अपसारी किरण पुंज। अब सर ई है जो किरण पुंज बहुत जगहों से आकर के किसी एक बिंदु पे आके मिल रहा है, मतलब सर इसका क्या नाम देगा? तो कहीं ना कहीं ये अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिसरित हो रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया अभिसारी किरण पुंज। क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया अभिसारी। क्या दे दिया? अभिसारी। सारी क्या सारी बोल रहे हैं? अभिसारी किरण पुंज, बात समझ गए। और इस किरण पुंज को देखा गया तो सभी किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चल रहे थे, तो जब समांतर चल रहे थे तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? इसका नाम धर दिया समांतर किरण पुंज। क्या कर दिया? समांतर किरण। बात समझ रहे हैं सभी लोग? सभी लोग समझ रहे हैं? तो जो सर ऊपर की ओर जा रहा था उसको अपसारी किरण पुंज बोल दिया, जो बहुत सारे दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिल रहा था उसको अभिसरित बोल रहा था, तो अभिसारी किरण पुंज बोल दिया, और जो एक दूसरे के समांतर चल रहा था उसको समांतर किरण पुंज बोल दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़े सर? अगला टॉपिक क्या पढ़े हैं? किरण पुंज के प्रकार। क्या पढ़े? किरण पुंज के प्रकार। क्या पढ़े बुआ? प्रकार। क्लियर? किरण पुंज के प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन सा होता है सर? अपसारी, अभिसारी, समांतर। यहां तक सबको क्लियर है? ए बुआ सबको क्लियर है? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 3 टॉपिक को, और आज इस 3 टॉपिक के बाद क्लियर कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, ठीक ना? क्लास को क्या कर देंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। तो 3 टॉपिक है हमारा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक, तो चलिए इन तीनों टॉपिक को देखते हैं। मिटा दे इसको, टॉपिक को भी नहीं मिटाना है, ठीक ना? इसको मिटा दे, आप लोग वीडियो को स्किप करके लिख लीजिएगा, ठीक ना? घर जाइएगा आप लोग तो अभी जो मतलब क्लास आप लोग का जो छूट गया, घर पे जाके शुरू से पढ़ सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं? जो क्लास अभी आप लोग आए हैं लेट सेट छूट गया, मतलब उस सब लोग को पढ़ना अगर होगा, जिससे आप लोग प्रकाश पढ़ रहे थे ना, उसका टॉपिक भी है क्लास 8 में ना, है टॉपिक भी आपका, यहाँ तक आपका 8 में टॉपिक है, आगे देखना पड़ेगा। चलिए चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। क्या पढ़ेंगे सर? पारदर्शी, टॉपिक यहां लिख दे। चलिए टॉपिक नंबर 10 है पारदर्शी। पारदर्शी, ठीक। सर पारदर्शी क्या होता है, कौन बता सकते हैं? बताइए, बताओ कौन बता सकता है पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी। अगला टॉपिक है, चुप 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 चुप, अगला है अपारदर्शी, और बुआ अगला है अपारभासी। क्या है? पारभासी। क्या हुआ जी, बोल रहे बंद कर देंगे? पारभासी। चलो, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी।
तीनों टॉपिक को आराम से समझिएगा। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं हाथ है, ठीक ना, तो क्या इस हाथ के आर पार हम देख रहे हैं? मतलब अपारदर्शी, थोड़ा भी पार नहीं हो रहा। अपार मतलब थोड़ा भी पार नहीं हो रहा। तो जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा सा भी उस पार नहीं जाए उसको बोलेंगे अपारदर्शी। अब सर जैसे हम लोग शीशा है वो बीच में रख देते हैं, जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, वो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो वो आपका हो गया पारदर्शी। क्या हो गया बुआ? मतलब वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश साफ साफ आर पार हो सकते हैं उन सभी को बोलेंगे पारदर्शी। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, थोड़ा भी नहीं होता है, मतलब उसको बोलेंगे अपारदर्शी। और पारभासी का जब बात आता है वो देखो, एगो पेज लेना, ठीक ना, अब पेज में तेल लगा देना और बाद देखना तो एकदम हल्का हल्का प्रकाश जो है इस पार से उस पार जाता है कि नहीं जाता है? मतलब शुरुआत में नहीं जाएगा, लेकिन उसमें तेल लगा देगा तो हल्का हल्का प्रकाश के कण जो है इस पार से उस पार जाते हैं। तो इसमें सर क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ अंश उस पार जाते हैं उन सभी को बोलेंगे, वैसे पदार्थ को बोलेंगे क्या बुआ? पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ अंश ही उस पार जा पाते हैं। मतलब सर अगर पेपर में तेल लगा दीजिएगा आप तो पूरा क्लैरिटी के साथ आपको नहीं दिखेगा उस पार का चीज, लेकिन धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे टॉपिक आया कि सर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, एकरो तो कुछ नाम रहना चाहिए ना। करे जाली, जाली नहीं होगा, धुंधला धुंधला है बट ये साफ 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 दिखाई दे रहा है उस पर, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो समझिएगा बात को। देखिए तो बोला इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम रहना चाहिए, तब इसका क्या नाम दे दिया? पारभासी। तो बताइए पारदर्शी समझने में किसी को कोई दिक्कत? अपारदर्शी, पारभासी। किरण पुंज के प्रकार समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा आप लोग का टॉपिक जो है आपके ऑफलाइन के जो भी स्टूडेंट है उनसे पूछ लेते हैं। इनको अगर डाउट होगा मतलब आपको भी डाउट होगा, इनको डाउट नहीं होगा तो मतलब आपको भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब आपका नेक्स्ट पार्ट कल रिकॉर्डेड होगा तब आपको हम बता देंगे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए था। ठीक है, चलिए चलिए ऑफलाइन के स्टूडेंट, हाँ क्या हुआ बुआ? ऑफलाइन के स्टूडेंट आप लोग बताइएगा प्रकाश समझने में कोई दिक्कत था? प्रकाश, चलिए हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक। माइंड मैप स्टार्ट। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद समझे सर प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के हमारे आंखों तक आती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ना कि प्रकाश आंखों से टकराती है। अगला था सर प्रकाश स्रोत, वैसा सभी वस्तु जिससे प्रकाश निकल रहा है जो एक माध्यम है प्रकाश का, उस सभी को बोलेंगे प्रकाश स्रोत। अगला है आपका प्रादीप्त वस्तु, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रादीप्त वस्तु बोलते हैं। अगला है अप्रादीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको बोलेंगे अप्रादीप्त वस्तु। उसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मतलब जो मानव के द्वारा सारा, जैसे बॉल हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, ये सब क्या है वो मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत है, इसको बोल दिया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहीं पे था प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूरज हो गया, जैसे क्या हो गया वो सूरज, तो सूरज प्राकृतिक द्वारा प्रकाश दे रहा है तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। आगे हम लोग पढ़े किरण, तो किसी सरल रेखा पे जाने वाली प्रकाश की रेखा को क्या बोलेंगे बुआ? किरण बोलेंगे। आगे आपका था किरण पुंज, मतलब वही एक किरण था, वहीं पे जब आपका दो या दो से अधिक बहुत सारे किरण के झुंड आ जाए तब उसको बोलेंगे बुआ किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। आगे था किरण पुंज के प्रकार, जिसमें से हम 3 पढ़े थे, कौन कौन सा? अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी मतलब सर किसी एक बिंदु से निकल के ऊपर की ओर फैल जाए उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब कहीं, मतलब बहुत सारे दिशाओं से आकर के किसी एक बिंदु पे आके मिल जाए उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज का मतलब ये हुआ कि सर जब बहुत सारे किरण एक दूसरे के समांतर गति करते हैं तो उनको बोलेंगे बुआ समांतर किरण पुंज। बात क्लियर हो रहा है सबको? आगे यहां तक हो गया। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी में हम लोग पढ़े कि सर वैसा सभी वस्तु जिससे कि बस प्रकाश इस पार से उस पार साफ साफ दिखाई दे, जैसे पन्नी, उजर का पन्नी इस पार से उस पार अच्छा से देख लेते हैं, शीशा, शीशा से इस पार से उस पार देख लेते हैं, आईना ने बोल रहे, शीशा बोल रहे, ठीक ना। जैसे अपारदर्शी वस्तु वहीं पे क्या हो जाएगा सर? अपारदर्शी वस्तु वहीं पे क्या हो जाएगा? मतलब वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश थोड़ा सा भी मात्रा में इस पार से उस पार ना जाए उसको बोलेंगे क्या सा? अपारदर्शी वस्तु। वहीं पे पारभासी लास्ट आता है, तो पारभासी सर वे सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश के कुछ अंश ही उस पार जा पाते हैं। मतलब सर क्या इससे जो टीना लगा हुआ है इस टीना से पूरा प्रकाश इस पार से उस पार जा रहा है? जा रहा है बुआ? नहीं जा रहा है। बट यहीं पे अगर हम कर दे कि छोटा छोटा सा छेद कर देते हैं,
छोटा छोटा सा हल्का हल्का छेद कर देते हैं, तब क्या होगा, प्रकाश के कुछ अंश उस पार जा सकेंगे, तब बोलेंगे सर ये हो गया आपका पारभासी। क्या हो गया, पारभासी। या फिर आप एक पेपर ले लीजिए, उसको तेल तेल लगा दीजिए, ठीक ना, और तेल लगाने के बाद आप उसको जब देखिएगा ऐसे करके, तब वो आपको कैसा दिखाई देगा, उससे हल्का हल्का प्रकाश की जो किरण है वो आपको इस पार से उस पार होते हुए दिखाई देंगे, जिससे पता चलेगा कि वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है और हल्का सा नॉन ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब बीच वाला आ गया क्या सर, पारभासी। आज का टॉपिक यहीं तक था। समझ आया आप लोगों को क्लास? अगर समझ आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग भी कर दीजिएगा, कुछ लोग कर दीजिएगा तो इज्जत बच जाएगा ना। चलिए चलिए, तो इतना टॉपिक को जब भी नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुन लीजिए। अगर मन से पढ़ना है तो इन सभी टॉपिक को आपको कॉपी में सबका डिफिनेशन हम बोले हैं, तो वहां पे आप वीडियो को स्किप कर करके लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत भी, लिखने आता है ना? नहीं आता है तो पहला क्लास में बैठा देंगे, मतलब आता है ना, नहीं आता है रे, बकले लाते ने मारेंगे ना, बोलते हैं डेली लिखने के लिए तुमको। चलिए, तो इन सभी टॉपिक को वो कॉपी में क्या करना है, अच्छे तरीके से फेयर जैसे होता है वैसे बना करके, और याद करना भी है, ये सबको यादो बुआ करना होगा, यादो करना होगा रे छोटा सब, याद हो गया ना, क्लास में याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। फेयर करना, फेयर कर लेगी तो अच्छा रहेगा, जैसे तुम्हारा भाई बहनी कोई 10वां में जाता है तो उसको समझने में चेंज हो जाएगा सारा, क्या, बुक की चेंज। अगला साल तो चेंज हो जाएगा, तो विदेश से आएगा सिलेबस, यही सब सिलेबस को इधर उधर कर देगा ना, बात को समझ रहे हैं? अरे पढ़ना है, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रकाश पढ़ना ही है, हटा देगा सिलेबस, ऐसे ही हटा देगा, मारेंगे जूता, मतलब नहीं मारेंगे, गलती हो गया, मतलब चलिए, इन सभी टॉपिक को कल आगे जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप सभी को क्या करना है बुआ, लिख करके लाना है। आप लोग को भी अगर जिनको पढ़ना होगा यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा रितु साइंस क्लासेस, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, शाम में 6 बजे 7 बजे अपलोड कर देंगे। क्लियर क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।